नमस्कार दोस्तों, मैं सिकंदर गुर्जर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। आज मैं आपको राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रेषित करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। और विगत कई वर्षों से राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के प्रकल्प को आगे बढ़ाते हुए लक्की सर ने इस अभियान का बीड़ा उठाया और विगत कई वर्षों से इस परीक्षा का निरंतर आयोजन किया जा रहा है। और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा को आयोजित करने के लिए कुछ चीजें निर्धारित की गई हैं। वो सारी चीजें मैं आपके समक्ष साझा करूंगा ताकि आप उन चीजों के बारे में गहराई से जान सकें और राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उनसे रूबरू हो सकें। तो जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा, ये लक्की सर हैं जिन्होंने राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। और जैसा कि यहां आपको दिख भी रहा होगा, छात्र हित में राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के प्रकल्प को शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का जो ये प्रयास किया जा रहा है वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। और हम सबको मिलकर अपने अपने स्तर पर जितना भी सहयोग हम शिक्षा के इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने में कर सकते हैं, अपने अपने व्यक्तिगत स्तर से उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। और उसके लिए आगे एक कोटेशन भी लिखा हुआ है, पढ़ाई के प्रकल्प का क्या आमंत्रण भेजें, जो चाहते हैं साथ देना निसंकोच साथ आएं। कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई जैसे प्रकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए वैसे भी हमें व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए हमेशा, क्योंकि शिक्षा का किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता ही है। इसलिए इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बिना निमंत्रण के भी अगर आप शिक्षा के प्रकल्पों से किसी भी प्रकार से अगर जुड़ते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए छात्र हित में काम करते हैं तो बहुत ही अच्छाई की बात है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा आगे की ओर। यहां इस स्लाइड में आपको दो फोटोज दिखाई दे रहे होंगे। अगर पहले चित्र की मैं बात करूं तो ये हैं लक्की सर और कैरियर अड्डा एजुकेशन फाउंडर कैरियर अड्डा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा को विगत कई वर्षों से आयोजित करवाते आ रहे हैं। दूसरे चित्र में उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के महामंत्री और विवेकानंद कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर श्रीमान कृष्णा सर। इन दोनों के प्रयासों से इस परीक्षा का निरंतर आयोजन विगत कई वर्षों से करवाया जा रहा है। और इस वर्ष भी उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें आगे बढ़ाने के लिए की जा रही हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा की जो टीम है या जो भी सदस्यगण हैं सहयोगी, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले स्थान पर परीक्षा सचिव माननीय मनवीर चौधरी जी, जो प्रधानाचार्य परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और इस परीक्षा के परीक्षा सचिव भी हैं। दूसरे नंबर की अगर बात करूं तो अशोक शर्मा जी, कोषाध्यक्ष, जो महर्षि पुनर्वास संस्थान चलाते हैं और समाज सेवी हैं। अगले स्थान की बात करूं तो परीक्षा का जो प्रभार है वो रहेगा एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट विकास पारासर जी। और अगले फोटो की अगर बात करूं तो अगले फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं मेमोरी गुरु आशीष शर्मा जी, जिनके नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी नाम दर्ज है उनका। इन सब चीजों को आगे बढ़ाते हुए और मैं थोड़ा सा जो भी टीम है राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा से रिलेटेड उसमें कौन कौन लोग व्यक्तिगत रूप से सहयोग कर रहे हैं तो उनके बारे में और मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। परीक्षा समन्वयक के रूप में सुनील जादौन जी हैं, जिनका चित्र यहां आपको दिखाई दे रहा होगा। परीक्षा नियंत्रक जो हैं रिटायर्ड कर्नल चौधरी रामपाल जी, जो इस परीक्षा को पूरा अपने नियंत्रण में रखेंगे। और अगली स्लाइड पर चलें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं चंद्रमोहन दीक्षित जी, जिनके ऊपर जो मीडिया है उनका पूरा प्रभार है। और छोटा सा कार्यभार मुझे भी दिया गया है मीडिया प्रभारी के रूप में। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा से रिलेटेड जो भी मीडिया संबंधित चीजें होंगी वो मैं आपके समक्ष लेकर आता रहूंगा, बार बार आपको रूबरू करवाता रहूंगा। और थोड़ा सा आगे चलें तो राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के जो पार्टनर्स हैं उनकी बात अगर मैं करूं यहां पर तो डॉक्टर दीपक गोस्वामी जी हैं, जो आदर्श संस्कार शाला के अध्यक्ष भी हैं और सामाजिक रूप से जो सामाजिक कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लेते हैं और विभिन्न आयोजनों में लगातार हिस्सा लेते रहते हैं।
आगे अगर और बात की जाए तो भूदेव प्रसाद गर्ग जी बरारी इंटर कॉलेज से हैं। उसके बाद डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी नोडल अधिकारी हैं हायर एजुकेशन मथुरा में। उसके अलावा और मैं थोड़ा सा आपको आगे ले चलूं तो यहां पर हैं केशव देव जी जो प्रबंधक हैं दीपयोग इंटर कॉलेज बलदेव से। संदीप एस पीटर्स जी प्रधानाचार्य हैं क्लेंसी इंटरमीडिएट कॉलेज। डॉक्टर शिवराज भारद्वाज जी एचओडी फिजिक्स बीएसए कॉलेज मथुरा। उसके अलावा और थोड़ा सा आगे चलें तो यहां आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं चंद्रभान यादव जी प्रधानाचार्य किसान इंटर कॉलेज सौखेड़ा। थोड़ा सा और आगे चलें तो यहां आपको दिखाई दे रहे होंगे दीपेश कुमार जी प्रधानाचार्य माउंट हिल एकेडमी मथुरा। उनके बाद और आगे चलें डॉक्टर गिरीश शर्मा जी पूर्व प्रधानाचार्य बलभद्र इंटर कॉलेज मथुरा। अब आ जाते हैं उस महत्वपूर्ण हिस्से पर जिसकी बात करने के लिए या जिस महत्वपूर्ण चीज के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ था, राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा STSC 2023। छात्र हित में लक्की सर और कृष्णा सर के द्वारा जो एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है उसके लिए उन्होंने कुछ व्यक्तिगत तौर पर कुछ चीजें इस स्लाइड में लिखवाई भी हैं, वो एक बार मैं आपको ब्रीफ में पढ़ के बता देता हूं। हम सभी में अलग अलग प्रतिभाओं का समावेश होता है, लेकिन अपनी अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने का अवसर सभी के पास बराबर है। प्रतिभा खोज परीक्षा की शुरुआत 2008 में कैरियर अड्डा एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा की गई। इस प्रथम आयोजन में 11,000 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए, जिनमें से 101 बच्चों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 में जो प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित की गई उसमें 21,000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और उनमें से 121 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। उसके बाद राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का जो तृतीय आयोजन है वो वर्ष 2022 में किया गया और इस परीक्षा में 31,420 छात्र एवं छात्र छात्राओं ने पंजीकरण करवाया, जिनमें से परीक्षा के उपरांत 151 बच्चों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कैरियर अड्डा एजुकेशन फाउंडेशन इस बार भी उस परीक्षा का चौथा चरण लेकर आपके समक्ष हाजिर है और जो परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जानी है उससे रिलेटेड जो भी तिथियां हैं एग्जाम की वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और यहां देखते हैं इस बार इस परीक्षा में जो STSC परीक्षा 2023 यानी राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 है उसमें क्या क्या चीजें हैं जिन पर मुख्य रूप से हमें फोकस करना है या उनको ध्यान से समझना है। परीक्षा मथुरा शहर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी और उसके लिए पूरे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में लगभग 100 से अधिक केंद्रों का निर्धारण किया गया है। क्षेत्र के अनुसार परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए शहर से बाहर भी ग्राम पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 100 से अधिक परीक्षा केंद्रों का चुनाव किया जाना है या निर्धारित किए जाने। प्रश्न पत्र का जो मीडियम है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा, चाहे विद्यार्थी हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हो या इंग्लिश मीडियम से, डजंट मैटर, आपको परेशानी लेने की दिक्कत नहीं है। कुल छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार, नगद इनाम, परीक्षा किट एवं अन्य आकर्षित उपहार एवं 1,000 सफल विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे जब हम स्लाइड पर चलेंगे तो और विस्तार से थोड़ा बात करूंगा। उच्चतम अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को मिलाकर पुरस्कृत किया जाएगा, जिन्हें पुरस्कार के रूप में टैबलेट, साइकिल, कुर्सी, मेज, दीवार घड़ी, स्कूल बैग, परीक्षा किट आदि प्रदान किया जाएगा और कुल मिलाकर 1,000 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। आयोजन के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को कला, वाणिज्य, विज्ञान, विशेष विषयों में डिग्री स्तर पर कला विज्ञान की पढ़ाई करने वाले सरकारी एवं निजी विभागों में प्रवेश परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे BA, BSc, BCom, BTech, अदर डिग्री कोर्सेज, उसके अलावा UPSC, PCS, CDS, SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टीचिंग एग्जाम्स या ये कहें कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए छात्रवृत्तियां आपको प्रदान की जाएंगी। और इस बार इस प्रतियोगिता में बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटियां और बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी इस प्रतियोगिता में बड़े स्तर पर व्यापक रूप से सहयोग कर रही हैं। तो और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हम बात करें राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 के बारे में तो उसके लिए जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है वो है 10th पास आउट। उसके अलावा
11th और 12th में पढ़ने वाले बच्चे या उससे एबव जो भी हैं वो सभी लोग इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। परीक्षा का जो आयोजन है वो 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार को किया जाना निर्धारित किया गया है। परीक्षा परिणाम 14 जनवरी 2024 को घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो अगली प्रक्रिया रहेगी वो पुरस्कार वितरण से रिलेटेड रहेगी, जो परीक्षा परिणाम आने के बाद ही निर्धारित किया जाएगा। आने वाले टाइम पर मीडिया प्रभारी के तौर पर मैं लगातार वो चीजें आपके समक्ष लेकर आता रहूंगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी लोग हैं या जो भी विद्यार्थी हैं 11th 12th और 12th से एबव के जो लोग, उनको एक इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उनकी एज मोर देन 21 नहीं होनी चाहिए। केवल वही विद्यार्थी इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी उम्र लेस देन 21 हो या 21 तक हो, ऐसा कह सकते हैं। और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं परीक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर और जो समय है उसको लेकर कि क्या क्या सिचुएशंस रहेंगी। अगर परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात की जाए तो उसमें जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान, यहां आपको दिख रहा होगा, सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो कुल 50 अंक के ही होंगे, यानी हर क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। दूसरे नंबर की अगर बात करें सब्जेक्ट के तो वहां पर तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रीजनिंग के कुल 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 15 अंक के ही होंगे। आगे अगर बात करें तो गणित से रिलेटेड भी 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन भी यहां भी कितने का होगा, 1 ही अंक का होगा, यानी कुल 15 अंक के होंगे। उसके अलावा भाषा के रूप में अगर बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से कोई विद्यार्थी अपने मीडियम के हिसाब से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है, चाहे तो वो हिंदी सेलेक्ट कर सकता है, चाहे तो अंग्रेजी सेलेक्ट कर सकता है। और भाषा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उनकी संख्या होगी 20 और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित है, इसलिए इनका भी जो वेटेज रहेगा वो 20 क्वेश्चन रहेगा 20 अंक के बराबर, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 100 अंकों की परीक्षा होगी जिसमें कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उनके लिए जो कुल निर्धारित समय है वो रहेगा 90 मिनट। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और थोड़ा सा आगे चले प्रतियोगिता से के बारे में बात करने के लिए, तो यहां पर एक पोस्टर आपको दिख रहा होगा, जो पोस्टर जारी किया गया है राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 के लिए। जैसा कि यहां दिख रहा होगा आपको 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार को ये परीक्षा आयोजित की जानी है और जो परीक्षा का पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड आईक्यू टेस्ट होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 100 रहेगी और जो निर्धारित समय है वो 90 मिनट रहेगा। अगर यहां से हम बात करें तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा ये सबसे महत्वपूर्ण चीज कि 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप्स और 1 लाख रुपए के नगद इनाम इस बार इस प्रतियोगिता में रखे गए हैं। जो भी विद्यार्थी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तो उनको छात्रवृत्ति के रूप में और नगद इनाम के रूप में ये जो राशि मैंने आपको बताई है वो पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। और थोड़ा सा आगे अगर चलें तो यहां पर राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के जो सहयोगी पार्टनर हैं उनमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कैरियर अड्डा एजुकेशन फाउंडेशन जो इस प्रतियोगिता का आयोजक भी है। दूसरे नंबर पर है हेल्थ फसल जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में काम करने वाली एक सामाजिक संस्था है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ UPCS, उसके अलावा ई विद्या पब्लिकेशन जो अपनी पुस्तकें प्रकाशित करके छात्र हित में निरंतर काम करती हैं, ऐसी संस्थाएं। उसके अलावा और थोड़ा सा आगे अगर हम चलें तो यहां पर आपको बहुत सारे मीडिया पार्टनर्स भी दिख रहे होंगे, जिसमें अमर उजाला, परदी समाचार, पुलिस की आवाज, युग जागरण, परदी समाचार, अभी न्यूज, इस तरह के जो संगठन है वो हमारे मीडिया पार्टनर के तौर पर यहां पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर इनाम की बात करें तो यहां पर बहुत सारे आकर्षित इनाम, 1 लाख रुपए तक के इनाम हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले बच्चों को उस जो भी नगद इनाम है उनके थ्रू पुरस्कृत किया जाएगा और छात्रवृत्ति अलग से उनको प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा परीक्षा के बाद भी किस तरीके से राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा की जो महत्वपूर्ण
प्रकल्प हैं वो कैसे विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएंगे, उनके बारे में लक्की सर के माध्यम से लिखी गई कुछ चीजों को मैं आपके समक्ष पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जैसा कि यहां आपको दिख रहा होगा, कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा देने के तत्काल बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि उच्च शिक्षा के लिए क्या चुना जाए। कैरियर संवारने के सैकड़ों हजारों मौके हमारे पास आते हैं, लेकिन हमारी काबिलियत क्या है, हमारे लिए कौन सा पाठ्यक्रम उचित होगा, विषयों का चयन कैसे किया जाए आदि तमाम सवाल बच्चों के सामने होते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि हम किस तरह अपनी रुचि के विषय को अपने ड्रीम कैरियर तक पहुंचाने का जरिया बनाएं। इसी के साथ बच्चों को अपनी शिक्षा और कैरियर के सभी निर्णय बहुत सतर्कता से लेने चाहिए ताकि भविष्य के परिणाम सुखद हों। अपने कैरियर गोल्स को पाने के लिए एक ठोस रणनीति बहुत आवश्यक होती है। बच्चे यदि लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद एक शानदार कैरियर और सक्सेस मिलना तय है। इसलिए हम इस परीक्षा को लेकर आ रहे हैं ऐसे ही कई प्रोग्राम जो बच्चों को अपनी पसंद के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रवेश देने में मदद करेंगे। इसके साथ ही विशेष छात्रवृत्ति पर ऐसे पाठ्यक्रम भी ला रहे हैं जो बच्चों के कौशल को बढ़ाएंगे और बेहतर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाएंगे। तो यहां पर वो कोर्सेज आपको दिख भी रहे होंगे इधर वाली साइड में। यहां पर बहुत सारे डिस्टेंस, रेगुलर, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, एमसीए, उसके अलावा और भी जो कोर्सेज हैं उनके बारे में थोड़ा सा और आगे चलें तो यहां पर आपको कुछ फोटोज दिखाई दे रहे होंगे और ये सारे फोटोज हैं राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के उन वॉलेंटियर्स के जो राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए वॉलेंटियर रूप में कार्य कर रहे हैं। तो एक बार उनके बारे में बता देता हूं। मिस्टर हरकेश, लोकेश, मिस्टर अंकित, सूरज, पूजा और आरती, कल्पना और ये अतुल। उसके अलावा यहां अगर बात करें तो मिस्टर योगेंद्र, अंकित, नरेंद्र, मोहित, विपिन, नरेश, दीपक और भूपेंद्र, ये सारे वॉलेंटियर हैं जो काम कर रहे हैं उसके लिए। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के बारे में अगर आयोजन की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कैरियर अड्डा एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा यह परीक्षा करवाई जा रही है। और ये जो परीक्षा आपको यहां डेट दिख रही होगी, इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यह 17 अप्रैल 2022 यानी पिछले वर्ष रविवार के दिन ही आयोजित की गई परीक्षा के बारे में है, जिसको आयोजित किया गया था बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज में। और उस जो परीक्षा थी वो पूरी एसएससी के पैटर्न पर बेस्ड थी। उसके अलावा और थोड़ा सा आगे चलें तो ये पिछले वर्ष जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं। यहां पर आपको क्लास में एग्जाम देते हुए बच्चे दिख भी रहे होंगे और ये कुछ आयोजन के टाइम के कुछ फोटोज वगैरह हैं। आगे चलें तो यहां भी अगर कैमरे की नजर से हम देखने का प्रयास करें तो जो पिछली प्रतियोगिता थी उसमें यहां पर भी जो जितने भी ये फोटोज आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे पिछले वर्ष जो प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई थी उसी से रिलेटेड हैं। उसके अलावा यहां पर जितने भी ये जब पिछले वर्ष उसका विमोचन किया गया था प्रतियोगिता से रिलेटेड, उसमें सभी कोचिंग संस्थान के मैक्सिमम जो अध्यापक गण हैं या उस संस्था को संचालन करने वाले संचालक गण हैं। उसके अलावा यहां पर आपको ये ऑडिटोरियम का भी फोटो दिख रहा है, ये भी उसी से रिलेटेड फोटोज हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जो भी आयोजन कैरियर अड्डा फाउंडेशन के माध्यम से करवाए गए हैं उन सारे फोटोग्राफ्स को आप यहां देख सकते हैं। और इस फोटो में आपको यहां आगरा यूनिवर्सिटी की कुलपति श्रीमती आसू रानी जी भी दिख रही होंगी। उसके अलावा और भी जो फोटोज हैं वो यहां सब आपके समक्ष हैं। प्रतिभा अलंकरण समारोह के लिए जो निमंत्रण पत्र हैं जो पिछली बार छपवाए गए थे वो इस तरीके से हैं। शिक्षक सम्मान समारोह का एसएसपी ने किया उद्घाटन। उसके अलावा नई शिक्षा नीति पर विचार मंथन किया गया। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार संस्था के द्वारा शिक्षा के प्रकल्प को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर तौर पर जारी हैं। उसके बाद अगर यहां बात करूं तो पिछले वर्ष जो राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित करवाई गई थी उसमें उसका जो अलंकरण समारोह बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में
उसको आयोजित किया गया था, जिसमें यहां दिख रहा होगा आपको, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने उस प्रतियोगिता में बेहतर परफॉर्मेंस करी थी। जैसे मान लो कि यहां देखें, अनिल गुर्जर, अंकित कुमार, ललित कुमार, मोना अग्रवाल, हरिकिशन, योगेंद्र, उसके अलावा और मैं अगर बात करूं तो रवि कुमार, पवन कुमार, डीके चौधरी, सागर त्यागी, मनोज कुमार। उसके अलावा कुल मिलाकर अगर बात करें तो राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली, जैसे ई विद्या पब्लिकेशन की बात करें और विवेकानंद कोचिंग संस्थान, उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ, इन सब और जितने भी सहयोगी सदस्य हैं, सबके द्वारा उसके लिए जितना भी मैक्सिमम प्रयास हो सकता था, सब अपने अपने स्तर पर उस तरह का प्रयास कर रहे हैं। परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए यहां पर मैं आपको एड्रेस बता देता हूं, कैरियर अड्डा एजुकेशन फाउंडेशन, नियर बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज, मथुरा। और यहां पर ये फोन नंबर भी लिखे हैं, लेकिन यहां आपको विजुअलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं ऊपर लिख देता हूं नंबर एक बार, 9412443367। इस मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये यही नंबर है जो यहां है, लेकिन विजुअलिटी की वजह से मैंने ऊपर लिख दिया कि आपको पूरा दिख नहीं रहा होगा। और अब अंत में राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा से संबंधित चीजों के बारे में और थोड़ा सा चीजों को संप्रेषित करने के लिए आज मैं इस पूरी परीक्षा के प्रकल्प के आयोजक श्रीमान लक्की जी को और महामंत्री कृष्णा सर को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और मेरी इस बात को आगे बढ़ाते हुए अपने मुखमंडल से कुछ शब्द बच्चों के समक्ष प्रेषित करें और अपना अभिवादन दें। लक्की सर और कृष्णा सर, मोस्ट वेलकम, आइए। मैं लकी सर, कैरियर अड्डा एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से आप सभी देशवासियों को, आप सभी शिक्षकों को, आप सभी सहयोगियों को मैं दिल से और हृदय से अभिनंदन और एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सिकंदर सर जो मीडिया प्रभारी हैं राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के, उसके बारे में आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। हमारा प्रयास है ये राज्य स्तरीय जो प्रतिभा खोज परीक्षा जो 2023 में जो आयोजित कराई जा रही है, ज़्यादातर जो कॉलेज हैं मथुरा के हैं, उसके बाद अन्य डिस्ट्रिक्टों से भी है, जैसे आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और बहुत सारी अलग अलग जिलों से हमने कॉलेज हैं जो राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सहयोग एवं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा ये हर वर्ष आयोजित कराई जाती है, पर इसका समय हर साल, जैसे पिछली साल हमने अप्रैल में आयोजित कराई थी, उससे पहले हमने जून में आयोजित कराई थी, पर अब की बार इस परीक्षा को हम 24 दिसंबर 2023 में आयोजित करा रहे हैं। इसका परीक्षा के कुछ समय बाद एक सम्मान समारोह रखेंगे, सभी छात्र एवं छात्राओं का एक सम्मान होगा, उनको एक मंच पर लाकर उनको आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दिया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में मैं अपने सहयोगियों का, अपने सभी मित्रगणों का, सभी राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज के पार्टनरों का दिल से अभिनंदन एवं हृदय से स्वागत करता हूं। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में मैं सभी छात्र एवं छात्राओं से एक निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के इस YouTube चैनल के माध्यम से हम सभी छात्रों को, छात्राओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस परीक्षा का अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार हो, ताकि जो बच्चे हैं जो सही मंच मिलना चाहिए, जिस जगह पर वो जाना चाहते हैं उस जगह पर हमारा पहुंचाने का फुल प्रयास है। और छात्र एवं छात्राएं इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करें, भाग लें और अपने मित्रगणों को इस परीक्षा के बारे में जागरूक करें, बताएं। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के हर कॉलेज में और हर विद्यालय में, जितने ब्लॉक वाइज विद्यालय हैं, सब में हमारी टीम लगातार काम कर रही है फॉर्म भिजवाने का, फॉर्म भरवाने का। आप अपने प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल, अध्यापक से वार्तालाप करें परीक्षा के बारे में, उनसे पूछे। फॉर्म आपके हर विद्यालय में उपस्थित हैं। ज़्यादातर जो फॉर्म है इंटरमीडिएट जो विद्यालय हैं उनमें मिलेंगे आपको। अगर
जो बच्चे 12th एबव हैं वो कैरियर अड्डा एजुकेशन फाउंडेशन का जो ऑफिस है BAC पर है, लगातार कई वर्षों से इस परीक्षा को आयोजित करा रहे हैं। हम दोनों को छात्राओं एवं हमारे सहयोगियों का समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहा है, चाहे शिक्षक सम्मान समारोह हो, चाहे शिक्षक सम्मान समारोह हो, या हो एक वृक्ष गुरु के नाम हो, या एक कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें सभी को हमको सभी का सहयोग मिलता है। सभी के आशीर्वाद से इस परीक्षा को हम समय समय पर आयोजित करा पाते हैं। मैं सभी शिक्षक और एवं सभी सहयोगियों का एवं सभी छात्र एवं छात्राओं का दिल से अभिनंदन एवं दिल से स्वागत करता हूं। आगे की चीज़ें हमारे कृष्णा सर आपको जागरूक कराएंगे, रूबरू कराएंगे। आप इनसे एक बार वार्तालाप करें। जय हिंद, वंदे मातरम। बेहद आभार दोस्तों। मैं आप सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए छात्रों, शिक्षक साथियों, सम्मानित विद्वान जनों, आप सभी से आह्वान करूंगा और निवेदन करूंगा इस शिक्षा जगत के इस महाकुंभ को सफल कराने का। यह एक प्रयास है जो हमने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाली विशेष प्रतिभाओं को एक मंच देने का। इस मंच से आप उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करेंगे और विशेष बुद्धिमान जो विद्यार्थी हैं, प्रथम द्वितीय और लगभग 1000 तक विद्यार्थियों को हम सम्मानित करेंगे नगद पुरस्कार और गैजेट दे करके। और जहां हमने स्टडी किट, स्टडी मटेरियल रखा है जिसमें स्टेशनरी है, बुकें हैं, वो सभी प्रोवाइड कराएंगे। इस महायज्ञ में कई ऑनलाइन चैनल हैं, प्लेटफॉर्म हैं, यूनिवर्सिटियां हैं जो आपको एक माध्यम देंगी जहां से आप उस शिक्षा बहुत कम न्यूनतम शुल्क पर, जहां तक है 0% शुल्क पर आप प्राप्त कर सकेंगे। यह परीक्षा 24 दिसंबर 2023 को आयोजित की जानी है और इस परीक्षा में मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा क्षेत्र के कई सारे विद्यालयों को समायोजित किया गया है। बहुत सारे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इस परीक्षा में अगर उत्तर प्रदेश के किसी दूर दराज से कोई विद्यार्थी भाग लेना चाहता है तो वो उसका स्वागत है, अभिनंदन है, आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारे 2 व्हाट्सएप नंबर रहेंगे, इनसे आप आगे की जानकारी ले सकते हैं। हमारा पहला व्हाट्सएप नंबर है 94 12 44 33 67। साथ ही दूसरा नंबर है 99 143 1030। इन नंबरों पर आप आगे की जानकारी ले सकते हैं और मैं आप सभी का इन कुछ शब्दों के साथ वादन अभिवादन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।